साथियों, स्वागत है आपका यूपीएससी के इस सफर में, जहां हम हर कदम पर आपके साथ हैं। जो साथी अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं या लगने वाले हैं, उनका हम दिल से स्वागत करते हैं। यह है हमारा द हिंदू एडिटोरियल विश्लेषण प्रोग्राम, जहां हम रोजाना द हिंदू के एडिटोरियल का गहराई से विश्लेषण करते हैं। इसका उद्देश्य है कि आप मेंस और प्रीलिम्स में एडिटोरियल से जुड़े किसी भी प्रश्न का सटीक और प्रभावी उत्तर दे सकें। एडिटोरियल पढ़ना न केवल आपकी तैयारी को मजबूत बनाता है, बल्कि आपके दृष्टिकोण को भी व्यापक करता है। आज का विषय है भारत की निर्यात क्षमता और ये कैसे हमारे देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बना सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको देश के विकास की कहानी में दिलचस्पी है या आप ये समझना चाहते हैं कि निर्यात हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे बदल सकता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनना है, तो हमें क्या करना होगा? जवाब है दुनिया को अपने सामान और सेवाएं बेचना। जैसे घर का खर्च चलाने के लिए कमाई जरूरी होती है, वैसे ही देश के खर्च और विकास के लिए निर्यात बेहद जरूरी है। उदाहरण, भारत अब मोबाइल फोन जैसे प्रोडक्ट्स विदेशों में बेच रहा है। 2023 में हमने 90,000 करोड़ के फोन बेचे, जिससे न सिर्फ देश को कमाई हुई, बल्कि लाखों लोगों को नौकरी भी मिली। निर्यात से हमें क्या फायदे होंगे? 1, नौकरियां बढ़ेंगी। अगर हम चीजें बनाकर विदेशों में बेचेंगे, तो फैक्ट्रियों और कंपनियों में काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। उदाहरण, तमिलनाडु की फैक्ट्रियों में बन रहे इलेक्ट्रॉनिक सामान विदेशों में बिकते हैं। इससे वहां के हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। तो दुनिया से जुड़ाव, जब हमारा सामान दूसरे देशों में जाएगा, तो भारत का नाम और ताकत दोनों बढ़ेगी। 3, नई तकनीक का लाभ, दूसरे देशों से व्यापार के जरिए हमें उनकी नई टेक्नोलॉजी भी सीखने का मौका मिलेगा। 4, भारत का नाम ऊंचा होगा। यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ हुए समझौतों की वजह से व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। इससे भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ा है। निर्यात बढ़ाने में दिक्कतें क्या हैं? एक, महंगी लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, भारत में सामान लाने ले जाने का खर्च ज्यादा है। समाधान, पीएम गतिशक्ति योजना से सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों में सुधार किया जा रहा है। दो, सिर्फ कुछ चीजों पर निर्भरता, हम पेट्रोलियम, आईटी सेवाएं और आभूषण जैसे प्रोडक्ट्स पर ज्यादा निर्भर हैं। जरूरत है कृषि उत्पाद और हरित ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने की। 3, दूसरे देशों से मुकाबला, हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश सस्ते कपड़े बनाकर हमें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। 4, पर्यावरणीय नियम, यूरोप जैसे देशों में कार्बन उत्सर्जन पर सख्त नियम हैं। इससे हमारे प्रोडक्ट्स की मांग पर असर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए? 1, बेहतर बुनियादी ढांचा, अच्छी सड़कें, तेज बंदरगाह और आसान ट्रांसपोर्ट से माल सस्ते में विदेश पहुंचेगा। 2, नई टेक्नोलॉजी पर ध्यान, भारत को सोलर पैनल, हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए। उदाहरण, 2023 में सोलर पैनल के निर्यात में 2004% की बढ़ोतरी हुई। 3, स्मार्ट नीतियां, यूरोप, अमेरिका और आसियान जैसे देशों के साथ व्यापार समझौतों पर फोकस करना चाहिए। 4, नए उत्पादों का विकास और निर्यात, आईटी और कपड़ों तक सीमित न रहकर कृषि उत्पाद, दवाएं और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में कदम बढ़ाना चाहिए। 5, एमएसएमईज को सशक्त बनाना, छोटे और मझोले उद्योग, एमएसएमईज से 40% निर्यात होता है। इन्हें सस्ते लोन और नई टेक्नोलॉजी का समर्थन देना चाहिए। उदाहरण, टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म और जीएम स्कीम ने छोटे उद्यमों को बड़ा मौका दिया है। 6, लॉजिस्टिक्स में सुधार, सड़कों, रेल और बंदरगाहों को तेज और बेहतर बनाने के लिए पीएम गति शक्ति योजना पर तेजी से काम करना होगा। उदाहरण, मुंद्रा पोर्ट अब भारत के सबसे तेज और आधुनिक बंदरगाहों में गिना जाता है। 7, हरित और टिकाऊ उत्पादों पर ध्यान, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का निर्यात बढ़ाना होगा। उदाहरण, भारत अब हरित हाइड्रोजन के बड़े निर्यातक के रूप में उभर रहा है। निष्कर्ष, अगर ये कदम सही से उठाए गए, तो भारत न सिर्फ एक बड़ा निर्यातक बनेगा, बल्कि 2047 तक एक मजबूत और विकसित देश बनने के अपने लक्ष्य को भी पूरा करेगा। साफ साफ बात यह है, अगर भारत को बड़ा बनना है, तो दुनिया को अपना सामान और सेवाएं बेचनी होंगी। इसके लिए मेहनत करनी होगी, चीजों में सुधार लाना होगा और नई योजनाओं पर काम करना होगा। अगर सही दिशा में बढ़े, तो भारत सच में 2047 तक एक विकसित देश बन सकता है। तो साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा है कि यह विश्लेषण आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। आपका समय मूल्यवान है, इसीलिए इसे उपयोगी बनाने की हमारी कोशिश जारी है। बाकी वीडियो को लाइक, डिसलाइक, साथियों के साथ शेयर और कमेंट्स को आप देख लीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करती है। मिलते हैं एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।